everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया था विद द एनसीईआरटी बूटी. मेरे ख्याल से जो चीज़ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में, पर ये प्लेसेंटेशन ह्यूमन बीइंग के जैसा तो दिख नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ये प्लेसेंटेशन हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. इट मीन्स टू से दैट कि प्लेसेंटेशन जो है वो ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है. जिस प्रकार से ह्यूमन में बच्चे को माँ प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट करके रखती है, वैसे ही यहाँ पर भी बच्चे को माँ प्लेसेंटा के थ्रू ही कनेक्ट करके रखती है. बस यहाँ बात ये है कि यहाँ पर जो मम्मी है वो है ओवरी और जो बच्चा है वो है सीड. ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द प्लेसेंटेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाइनोशियम में वी हैव टू लर्न टू थिंग्स विच इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ. और नेक्स्ट थिंग इज द प्लेसेंटेशन. सो व्हाट इज द प्लेसेंटेशन बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले ये होता क्या है. देखिए फिर से वही कहानी देखते हैं. देखिए अरेंजमेंट ऑफ ovule, arrangement of ovule into the ovary called as placentation. समझ में आई बात? arrangement of ovule into the ovary, this is called as placentation. अब आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहती हूँ और मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे मेरे बच्चों को और ज़्यादा कहानी क्लियर हो जाएगी. डन. जब मैंने आपको ये कहानी पढ़ाई थी तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको कहा था स्टिग्मा. ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा जिसमें पोलन ग्रेन लैंड होते हैं. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल. ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है? स्टाइल. डन. और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. ओवरी जो है ये राइपेंड होकर पक कर फ्यूचर फ्रूट बनाएगी. समझ में आई बात? ये मैंने आपको पढ़ाया था. ये क्या बनाएगी बच्चों? फ्यूचर फ्रूट. अब मैं ये मैडम आप अभी क्यों बता रही हो? क्योंकि एक्चुअली बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लेसेंटा कहाँ होता है, कैसे होता है. अब ध्यान समझना. अब इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है. समझ में आई बात? अब इस ओवरी के अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ ओव्यूल बच्चों, बहुत सारे ओव्यूल इस ओवरी के अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ ओव्यूल. ओके, अब ये जो ओव्यूल है ध्यान समझना, ये जो ओव्यूल है बिल्कुल ध्यान से देखना. अब ये जो ओव्यूल है ना बच्चों, ये यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर इनके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा. पर अब आपको यहीं पर एक कहानी समझाऊंगी, पहले ये समझ लो. ठीक है, अब ये ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा है. मैडम यहाँ पर तो हमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, आप कहाँ से बता रही हो? तो बेटा ये देखो कनेक्शन हो गया, ओव्यूल का प्लेसेंटा से कनेक्शन हो गया. अब ओव्यूल जिससे जुड़े रहते हैं इसको आप कहते हैं फ्यूनिकल. क्या कहते हैं? फ्यूनिकल. अब आप क्या देख रहे हो कि इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में प्लेसेंटा मैंने नीचे की ओर बनाया है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लेसेंटा ऐसा ही हो. कभी प्लेसेंटा सेंटर पर हो सकता है, कभी प्लेसेंटा ऐसा हो सकता है, कभी प्लेसेंटा किनारे किनारे हो सकता है. तो प्लेसेंटा की प्रेजेंस के आधार पर हमारे ओव्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है. समझ में आई बात? हमारे प्लेसेंटा की प्रेजेंस के आधार पर ओव्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है. आई बात समझ में? देखो कैसे. अब हो सकता है कि आपके सारे ओव्यूल इज व्हाट? इट इज अ सीड. हो सकता है कि आपके जो ओव्यूल हो वो ऐसे जुड़े हो. ठीक है, सारे सीड ऐसे जुड़े हो. ठीक है, हो सकता है कि जो सीड हो वो इस तरीके से सेंटर पर जुड़े हों, ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है कि सीड जो है वो किनारे किनारे जुड़े हों, ऐसा भी तो हो सकता है. सो अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं और उन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा के आधार पर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल. सो व्हाट इज द प्लेसेंटेशन? बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू द ओवरी. एवरी ओव्यूल which is a future seed always attached with the tissue called as placenta, but there are different type of placenta. So on the basis of different type of placentation, there are different type of arrangement of ovule. Let's get started with the placentation. चलिए देखते हैं. चलो अब यहीं पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सीड कैसे लगे हुए हैं? सेंटर पर.
पर यहाँ पर सीट कैसे लगे, किनारे किनारे। तो अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटा के आधार पर ओव्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। आगे देखते हैं। देखते हैं, ये मैंने बोला ओवरी बियर्स ओव्यूल्स ऑन अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। समझ में आई बात? ओवरी के बेस पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ओवरी हो सकता है कि एक प्लेसेंटा हो और हो सकता है कि ज्यादा प्लेसेंटा हो, ठीक है। अब व्हाट इज अ प्लेसेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी नोन एज प्लेसेंटेशन। यही मैंने आपको बताया अभी। अगर आप देखो तो यहाँ पर सेंटर पर सीड है और ये सारा जो दिख रहा है ना आपको, ये है प्लेसेंटा। समझे? समझ रहे हो बात को? चलो, अब on the basis of different type of arrangement there are different kinds of placentation। चलिए देखते हैं कौन सा, margin and exile, parietal, free central और basal। चलिए देखते हैं, लिख ले पहले अपन, लिखें क्या यहीं देख लेते हैं। on the different type of basis of arrangement of different type of ovule there are different type of placentation। या कह सकते हैं कि on the basis of different type of placentation there are different kind of arrangement of ovule। अगर प्लेसेंटा ही अलग तरीके का होगा तो ओव्यूल का अरेंजमेंट भी अलग होगा। डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, पैराइटल होता है, बेसल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, अलग अलग काइंड के प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। तो मान लो, ध्यान से समझो, हो सकता है कि ये मेरा एक क्या है, ये मेरा ओव्यूल है, ठीक है। दिस इज द ओवरी, ओवरी लिखते हैं इसको, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो कैसा जुड़ा हो, यहाँ से जुड़ा हो, ठीक है, ऐसा जुड़ा हो। अब अगर प्लेसेंटा ऐसा जुड़ा है, तो ध्यान समझेंगे मेरी बात को। अब अगर प्लेसेंटा ऐसा जुड़ा है तो ओव्यूल ऐसे जुड़ गए, कोई टेंशन है क्या? डन। तो ये एक काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन है, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन बच्चों, ठीक है। कितने प्रकार के प्लेसेंटेशन होते हैं प्लांट में? हैं, कितने प्रकार के प्लेसेंटेशन होते हैं बताइए। सबसे पहला हमने पढ़ना है मार्जिनल, ठीक है। कौन सा पढ़ना है? मार्जिनल। फिर हम पढ़ेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे बताओ? हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेसल या फ्री सेंट्रल, यार एक और बीच में कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा, पैराइटल, 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 ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फ्री सेंट्रल, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे बेसल। इतने प्रकार के प्लेसेंटा हमको पढ़ने हैं, ठीक है। देखो ये क्यों लिखा है मैंने, अब आप समझना। इन चारों प्लेसेंटेशन में, मतलब पांचों प्लेसेंटेशन में, नीट में सवाल आता ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया है। समझ में आ रही है बात? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब बहुत सारे लोग ना मतलब समझ नहीं पाते, एक्चुअली प्लांट के साथ ना यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम फ्रूट को, फ्लावर को, सीड को देखते नहीं ना, तब तक हमको समझ में नहीं आता। पर आज के बाद जब मैं प्लेसेंटा पढ़ा दूंगी, उसके बाद मेरे बच्चों को एक एक चीज़, जब हम वो कोई फल देखेंगे, उसके अंदर जो सीड का अरेंजमेंट देखेंगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी कि कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन है। चलिए अब हम देखते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। चल देखते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रूट जो है, फ्रूट इज व्हाट, इट इज द ओवरी। मार्जिनल प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो फ्रूट का, ये देखो, ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी यहाँ पर जुड़ गई है, ठीक है, ओके। अब दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल सूचर, वेंट्रल सूचर, ठीक है, वेंट्रल सूचर लिख देती हूँ। अब व्हाट इज द वेंट्रल सूचर, इसका मतलब क्या हुआ? कभी अगर मटर के दाने को आप खोलें, जैसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ मटर का दाना, अगर आप मटर के दाने को खोले, आई होप कि क्लियर आपको विजिबल नहीं होगा, कलर थोड़ा डार्क लेती हूँ, हाँ चलो। अगर आप कभी मटर के दाने को खोले, ये एक मटर का दाना है, ठीक है, और इसको अपन ने खोल लिया है, ठीक है, थोड़ा अजीब ही बना है ना। ये एक मटर का दाना है,
ठीक है, इसको अपन ने ऐसे फाड़ लिया है, डन। अब अगर आप देखें तो जहां से आपका मटर जुड़ा हुआ था ऐसा, ये देखो ऐसा, दिस इज द डॉर्सल सूचर। जैसे मटर मेरे पास है नहीं, मटर अपन ऐसा खोलते हैं तो ये जहां पर मटर जुड़ा हुआ ऊपर से, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल सूचर, और नीचे से जहां से मटर जुड़ा हुआ है, दोनों जो फ्रूट जुड़े हुए हैं, दिस इज द वेंट्रल सूचर। तो ये हुआ वेंट्रल सूचर। यहां पर मटर, यहां पर हम मटर का एक और वो बना लेते हैं, या नहीं भी बनाते तो भी चल जाता है, ठीक है। तो क्या समझा आपने, मटर आपने ऐसे खोला, मटर आपने ऐसे बंद था, मटर ऐसे आपका मटर बंद था, ठीक है। तो जब मटर बंद था तो जो ऊपर वाला बंद वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल सूचर, ठीक है। मतलब कि ये कि भैया फ्रूट है ना, फ्रूट इज व्हाट, इट इज द ओवरी। तो जहां पर आपकी ओवरी जुड़ी हुई है, ठीक है, इसे इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल सूचर, और जहां पर आपकी ओवरी जुड़ना खत्म हो गई, दिस इज द डॉर्सल सूचर। तो वेंट्रल सूचर से, ध्यान समझना, वेंट्रल सूचर से, ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब लोग मेरी बात। यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, मान लो इसको ऐसा अपन ने ओवरी को कट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि ओवरी जुड़ गई, ठीक है, यहाँ पर ओवरी जुड़ गई, डन। अब यहाँ से एक टिश्यू निकलेगा विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। अब इस मार्जिन पे निकलेगा और इसके दोनों साइड क्या लगे होंगे, इक्वल नंबर पे, ठीक है, ओव्यूल्स। समझ में आ गई बात, क्या समझा आपने। और ये जो डंडी आपको दिखाई देती है, इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। क्या समझा आपने, जब आप मटर के दाने को खोलते हैं तो जिस जगह पर सीड अटैच होता है वो होता है उसका वेंट्रल साइड, ठीक है। ओवरी वेंट्रल साइड पे दोनों पार्ट अटैच हो जाते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड पर देयर इज अ प्लेसेंटा जिसमें फ्यूनिकल से सारे सीड जुड़े हुए रहते हैं, और डॉर्सल साइड पर जाकर ओवरी बंद हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। सो दिस इज द वेंट्रल सूचर, ये क्या हो गया, वेंट्रल सूचर, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्लेसेंटा कहाँ पर दिख रहा है, मार्जिन पे प्लेसेंटा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्जिन पे दिखाई दे रहा है प्लेसेंटा, और मार्जिन पे ही सारे सीड्स लगे हुए हैं। आइए स्लाइड्स देख लेते हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए, आ जाइए सब लोग देखेंगे, देखिए 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 यहाँ पर, हाँ, मार्जिनल प्लेसेंटा, ओके, मार्जिनल प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग विद द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्या समझा आपने, इसका मतलब क्या है, देखो वेंट्रल साइड, ये देखो जो हम लोग, ये जो मटर होता है ना, मटर का जो छिलका है, दिस इज द फ्रूट, दिस इज द फ्रूट। और फ्रूट को जब हम खोलते हैं तो हम लोगों को उसके सामने के हिस्से पे, सामना जहाँ पर सीड लगा हुआ है उसको कहते हैं वेंट्रल साइड। वहाँ पर एक रिज दिखती है, रिज का मतलब दिस, ऐसी कतार जैसी दिखती है, ठीक है, ऐसे मोटा मोटा सा अलग ही आपको दिखाई देगा, डंडा जैसा, ठीक है। एंड दिस रिज, ठीक है, कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल साइड पर छिलका मतलब ओवरी चिपकी हुई रहती है, जो छिलका है दिस इज द ओवरी और द फ्रूट ऑफ पी। जब हम खाते क्या है, सीड ऑफ द पी। तो ओवरी जो होती है वो वेंट्रल साइड पर एक रिज के थ्रू जुड़ी हुई रहती है, डॉर्सल साइड पर सीधे जुड़ी रहती है, ठीक है। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द अल्टरनेट रोज अलोंग द रिज, ठीक है। और ये जो रिज है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये जो डंडी आपको दिखती है ना पीछे जिससे सीड लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। और यहाँ पर पी कैसे उगते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, अल्टरनेट मैनर पे। एग्जाम्पल इज पी प्लांट, डन। एक और डायग्राम लेके आई हूँ जिससे मेरे बच्चों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिसन टू बी वेरी केयरफुली। जहां से छिलका, सामने वाला छिलके का सामने का हिस्सा है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ऊपर से जो छिलका जुड़ा हुआ है, तो जैसे मान लो पी ऐसे मैंने पकड़ा, पी ऐसे मैंने पकड़ा, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है हमें वो वेंट्रल है, पर नहीं, ऊपर का हिस्सा है डॉर्सल, जहां पे मटर जुड़ा हुआ है ये होता है वेंट्रल हिस्सा। तो ये छिलके का ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब फ्रूट का ऊपर छिलका इस फ्रूट है, यहाँ पर इट इज अ डॉर्सल स्ट्रक्चर। वेंट्रल स्ट्रक्चर पर एक रिज दिखाई देती है, ये रिज, दिस रिज इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। देखो इसी रिज को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा कह रहे हैं, ठीक है। इस रिज को क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा। दिस रिज, ये मटर का ये रिज है, रिज में इस तरीके से ओव्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है, डन। समझ में आई बात। तो जो आपको डंडी डंडी छोटे छोटे से दिखाई दे, हर सीड के लिए छोटा डंडा दिखाई देते ना, दिस इज द प्लेसेंटा। समझ में आई बात। और वो प्लेसेंटा सारे किस पे जुड़े हुए हैं, रिज पे जुड़े हुए हैं। कलेक्टिवली रिज को भी लोग प्लेसेंटा बोल सकते हैं, ठीक है, ओके, डन। और इसे कहते हैं वो। अब यहाँ पर एक मटर के दाने को खोलकर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये डंडी जो आपको दिखाई दे रही है, मैं रिज बोल रही थी क्या, रिज को सीधे सही कर लेना, ठीक है। रिज पर ऐसे ऐसे प्लेसेंटा जुड़े हुए होते हैं और इन प्लेसेंटा से सीड जुड़े हुए होते हैं, डन।
और ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा दिख रहा है और इससे सीट जुड़ा हुआ है। तो क्या सीखा आपने, मार्जिनल प्लेसेंटा में हमने सीखा कि देयर इज अ रिज इन द मार्जिन ऑफ द वेंट्रल साइड, और इस रिज से निकलते हैं बहुत सारे प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पे जुड़े हुए होते हैं क्या अपने ओव्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, पी प्लांट। डन, समझ में आ गया मेरे बच्चों को। अब मैं दूसरा प्लेसेंटा शुरू कर रही हूँ विच इज द एक्साइल प्लेसेंटा। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, दिस इज द मार्जिन, मार्जिनल प्लेसेंटा, ये इसी को आप रिज कहते हैं। ठीक है, रिज, और ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ पे बना सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो डंडे इस तरीके से आपके मटर के दाने लगे हुए रहते हैं, एक इधर और एक इधर। डन, समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हम लोगों ने कौन सा प्लेसेंटा डन कर लिया, मार्जिनल प्लेसेंटा, जिसमें ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन द मार्जिन। डन, मार्जिन, समझ गए। एग्जाम्पल इज पी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ गए। आगे हम बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटा। बहुत आसान है एक्साइल प्लेसेंटा। आइए देखते हैं एक्साइल प्लेसेंटा क्या होता है, मेरे बच्चों को बता दूं मैं। एक्साइल प्लेसेंटा, ठीक है, चलिए एक्साइल प्लेसेंटेशन देखते हैं क्या होता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो कंपार्टमेंट्स में होता है। ठीक है, अभी आपने मार्जिनल में प्लेसेंटा कैसा देखा था कि मार्जिन में प्लेसेंटा ऐसा था। ठीक है, ऐसा रिज में लगा हुआ था। ठीक है, ये ऐसा। एक्साइल में आप प्लेसेंटा कैसे देखेंगे कि प्लेसेंटा कंपार्टमेंट्स में है। समझी क्या बोला मैंने, प्लेसेंटा प्रेजेंट एज कंपार्टमेंट। समझ में आई बात। इसमें प्लेसेंटा कैसा प्रेजेंट होता है, कंपार्टमेंट में। डन। अब सपोज दैट कि मैंने कोई फ्रूट काटा, फ्रूट मतलब ओवरी काटी। डन, ठीक है। अब एक कहानी मुझे यहाँ पर याद आई है। कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कोरोना वायरस कहाँ से ओरिजिन हुआ बताओ। तो मैडम कोरोना वायरस जो है चाइना के वुहान सिटी से आया, तो मतलब चाइना से आया है कोरोना वायरस। डन। तो भैया कोई भी चाइनीज़ व्यक्ति अगर आप इंडिया में देखें तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता, बोलो। है कोई भी चाइनीज़ व्यक्ति अगर इंडिया में देते हैं, चाइनीज़ है, हम तो चाइनीज़ में थोड़ा इसको और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी चाइनीज़ व्यक्ति अगर आप इंडिया में देखते हो तो आपका मुंडा सड़क जाता है और ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों है यहाँ पर। ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ, बोलो। अब यहाँ पर कोई चाइना की वजह से पूरे देश में कोरोना की हाहाकार है, पूरे वर्ल्ड में यार। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोरोना की हाहाकार है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, इसको ऐसा बनाते हैं ना, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसा बनाते हैं। ला 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 ला, ये सही है। चलो अब क्या हुआ, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना का एक आदमी बैठा हुआ है। ध्यान से देखना, चाइना का एक आदमी बैठा हुआ है और हम लोगों ने पता क्या कर दिया, हम लोगों ने एक कंपार्टमेंट बना दिया कि भैया ऐसा है कि तुम्हें नहीं आना है। ठीक है, चाइना रोज बोल रही हूँ मैं, चाइनीज़ व्यक्ति लिख देती हूँ यहाँ पे, चाइना मैन ऐसा लिख देती हूँ। चाइना मैन है, ठीक है। चाइना मैन से हम लोग बहुत डर रहे हैं और हम लोग क्या किए, इसको एक कंपार्टमेंट में बंद कर दिए। हमको ये डर है कि कोरोना फैला सकता है। ठीक है, अब कोरोना अगर फैल गया बच्चों, तो तुमको कहते हैं ना बहुत सारा विटामिन सी लो, बोलते कि नहीं बोलते, बोलो, बोलते कि नहीं बोलते कि विटामिन सी लो। तो यहाँ पर विटामिन सी का हमने एक बहुत ही रिच सोर्स रखा। ठीक है, और इस रिच सोर्स का नाम है बेटा लेमन। और क्या बोलते हैं कि आप लो भैया बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट किसमें बहुत सारा होता है, आपको होता है भैया किसमें, आपको होता है टोमेटो में। क्या समझे, हो गया भैया, कितना आसान। देखो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही ना, ये जो रेड कलर का मैंने कंपार्टमेंट बनाया है, दिस इज द प्लेसेंटा। समझ में आई बात। देखो एक्साइल का मतलब हमें कराना है एग्जिट। ठीक है, एक्साइल का मतलब हमें कराना है एग्जिट। किसकी एग्जिट करानी है, चाइना के मैन की। ठीक है, अब चाइना मैन को अगर आपको एग्जिट कराना है और आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिट हो जाए,
चाइना मैन को एग्जिट करा दो, ठीक है। और चाइना मैन को एग्जिट कराओगे तो आप इस चाइना मैन को एक कंपार्टमेंट में रख दिया, इसलिए इसका एक एग्जाम्पल और हो गया चाइना रोज, चाइना रोज, डन, ठीक है। अब अगर आपको मान लो इस चाइनीज व्यक्ति जो कोरोना लेके आया, जिसको आपने कंपार्टमेंट में बंद रखा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको कोरोना ना हो, तो आपको क्या खाना चाहिए? तो आपको खाना चाहिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि लेमन। आपको खाना चाहिए बहुत सारा विटामिन सी। इसमें क्या होता है? लेमन में विटामिन सी। तो आपको बहुत सारा विटामिन सी खाना है। और आपको क्या खाना है? बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट टमाटर में तो भर भर के होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट। समझ में आई बात? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में कंपार्टमेंट्स होते हैं। समझ में आई बात? एक्साइल प्लेसेंटेशन में कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन कंपार्टमेंट से, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर सीड जो है आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जुड़े हुए सीड्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आपको लेमन का ही डायग्राम दिखाऊं, ये लेमन है मान लो, ठीक है, ये मान लो क्या है? अपना लेमन है, डन। अब लेमन में आपको डिफरेंट, यहाँ पर आपका प्लेसेंटा होता है, ठीक है, आपका ये हो गया प्लेसेंटा, डन। अब यहाँ से लेमन के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, डन, दिखाई देते हैं। और यहाँ पर लेमन के क्या जुड़े हुए होते हैं? सीड्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ये देखो, जुड़े हुए रहते कि नहीं रहते, ठीक है। तो लेमन ऐसा दिखाई देता है, तो ये कौन सा प्लेसेंटेशन है? एक्साइल प्लेसेंटेशन है कि नहीं है ना? आइए थ्योरी देख लेते हैं इसकी। प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये एक्सियल पोजीशन, ये होती है एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द मल्टीलोक्युलर ओवरी। मल्टीलोक्युलर ओवरी का मैंने आपको पढ़ाया था कल। सिनकार्पस जो ओवरीज होती हैं, सिनकार्पस जो ओवरीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, या तो वो यूनिलोक्युलर हो या तो वो मल्टीलोक्युलर हो। मल्टीलोक्युलर होंगी तो आपके पास कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं और इन कंपार्टमेंट में दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा और यहाँ पर आपको सीड जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो, ये प्लेसेंटा है टमाटर में और ये देखो सीड जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए। तो आपको सीड में कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? बोलो, ठीक है। तो जो व्हाइट दिख रहा है दिस इज द प्लेसेंटा, ये जो येलो दिख रहा है दिस इज द टमाटर सीड एंड ये जो दिख रहा है दिस इज द कंपार्टमेंट। सो वी आर डन विद द एक्साइल प्लेसेंटा। यू हैव लर्न इट और नॉट? अब हम थर्ड टाइप का प्लेसेंटा देखने जा रहे हैं विच इज द पैराइटल प्लेसेंटेशन। चलो पैराइटल प्लेसेंटेशन थोड़ा मेरे बच्चों को समझा दूं। पैराइटल प्लेसेंटेशन को भी मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये नीट में आता है, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। पैराइटल प्लेसेंटेशन को जैसे हम लोग ओवरी को कट करें, ठीक है, ओवरी मतलब फ्रूट को कट करें, तो ये फ्रूट की आउटर वॉल है, बहुत ही गंदा बनाया मैंने, ये फ्रूट की क्या है? आउटर वॉल है, ये फ्रूट की इनर वॉल है, ठीक है। ठीक है, ये फ्रूट की क्या है? आउटर वॉल, ठीक है, और ये क्या है? इनर वॉल, डन। एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल, डन। अब क्या होता है, ध्यान से समझोगे मेरी बात को, क्या बोला मैंने? देखो, पैराइटल प्लेसेंटेशन में, पैराइटल में क्या होता है, ध्यान से समझना। पैराइटल प्लेसेंटेशन में, पैराइटल का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी, ठीक है। पैराइटल का मतलब क्या होता है बच्चों? पेरीफेरी। पैराइटल का मतलब होता है पेरीफेरी और पेरीफेरी का मतलब हिंदी में क्या होता है? किनारा, ठीक है। तो क्या होता है बताओ? पेरीफेरी में यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो सारे सीड्स होते हैं ना, ये इस तरीके से पैराइटल मतलब ओवरी के या फ्रूट के इनर वॉल के किनारे किनारे जाकर ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये रेड वन इज द प्लेसेंटा, छोटे छोटे प्लेसेंटा दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान समझो, इसको कैसे याद करेंगे? क्या समझा हमने, ठीक है, क्या लिखा हमने? इसमें ऐसा लिख सकते हैं, ओव्यूल्स अटैच्ड विद प्लेसेंटा, ओव्यूल अटैच्ड विद प्लेसेंटा इन द पेरीफेरी। समझ में आई बात? पेरीफेरी मतलब बिल्कुल किनारे पर अटैच रहती है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? मार्च में बहुत गर्मी होती है, इज़न्ट इट? मार्च में बहुत गर्मी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च लिख लो, बस मार लिख दो, ठीक है। मार्च लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। मार्च में होती है बहुत गर्मी, मार्च मत लिखो, मार बस लिख लो, ठीक है। मार्च में बहुत होती है गर्मी।
अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घरों के सामने वो गीला कपड़ा डाल लेंगे तो हमारा जो गर्मी है हमारे घर में वो इतनी नहीं आएगी, पर ऐसा इतना होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को फॉल्स थिंकिंग है हमारी, ये हमारी क्या है, गलत सोच है, ठीक है। दिस इज आर गलत सोच, समझे। मार्च में होती है बहुत गर्मी और हमें ये लगता है कि हम अपने घरों के सामने क्या कर लेंगे, हम अपने घरों के सामने वो हरा कपड़ा लगा लेंगे तो गर्मी नहीं होगी, पर ये हमारी गलतफहमी है बच्चों, बहुत बड़ी गलतफहमी, ठीक है। अब समझो कैसे याद करेंगे इसको। फॉल्स थिंकिंग में ये याद रखना, इसमें जैसे कि आपको मैंने इसमें पढ़ाया कि इसमें आपको सेप्टम दिखाई देते हैं, ठीक है, पर इसमें आपको कोई सेप्टम नहीं दिखाई देंगे, पर मे बी ऐसा छोटे मोटे ऐसे थोड़े बहुत सेप्टम जैसे लगेंगे, पर इट इज़ नॉट द सेप्टम, इट इज़ द फॉल्स सेप्टम, ठीक है। फॉल्स थिंकिंग है ये, ठीक है, दिस इज द फॉल्स सेप्टम। इस फॉल्स सेप्टम को हम रेपलम भी कह सकते हैं, ठीक है। सेप्टम कहते हैं ना ट्रू सेप्टम को, दीवार को, इट इज़ अ ट्रू सेप्टम, एक्साइल में ट्रू सेप्टम है, यहाँ पर ट्रू सेप्टम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी फॉल्स थिंकिंग है, दिस इज द फॉल्स सेप्टम, दिस इज कॉल्ड एज रेपलम। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, मार्च में होती है बहुत गर्मी, ठीक है, तो याद रखो भैया मार्च में होती है बहुत गर्मी, तो एम से आता है मस्टर्ड और आर से आता है आरजी मून, ठीक है, आरजी मून, ठीक है। डन, समझ में आई बात, डन हो गया, इतना क्लियर हो गया सबको, पैराइटल प्लेसेंटेशन डन हो गया। अब आती हूं मैं आपको दूसरा प्लेसेंटेशन विच इज द फ्री सेंट्रल, बड़ा ही आसान है, ठीक है। देखते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो होता है ये बिल्कुल एक्साइल की तरह ही होता है, ध्यान समझना, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एक्साइल की तरह ही होता है, पर आप क्या देख रहे हो, एक्साइल देखो, मैं यहाँ पे समझाई देती हूँ। हम लोगों ने एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या देखा था बच्चों, कि अगर हम किसी फ्रूट को काटें तो हमें इस तरीके से इस फ्रूट में कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, ये देखा हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सारे सीड्स जुड़े हुए रहते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने, डन, ये पढ़ा। यहाँ पर फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होगा, नो कंपार्टमेंट, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है बच्चों, समझ में आ रही बात, इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता। ये क्या बोल रही हो मैम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अभी बताती हूँ मैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है अपना फ्रूट इज अ ओवरी, इसमें क्या होता है कि ये छोटा सा ऐसे एक छोटा सा यहाँ पे प्लेसेंटा है, कोई कंपार्टमेंट नहीं, और ये जो प्लेसेंटा है ना, पहले मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये जो प्लेसेंटा है छोटा सा सेंट्रल पे प्लेसेंटा जो है, ठीक है, वो क्या है, इससे जुड़े हुए हैं अपने ओव्यूल्स। समझ में आई बात, क्या समझा आपने, इसको और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये जो फ्री सेंट्रल है ना, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया, दिस इज द प्लेसेंटा, और इससे जुड़े हुए हैं आपके ओव्यूल्स, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, बस इतना ही हो गया, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब ये है कि ये बहुत ही आवारा आदमी है, समझ में आई बात, आवारा, समझ में आई बात, इसको जीवन में ना अपने को बहुत ही आवारा है ये। अब जीवन में जो भी फ्री रहता है वो तो आवारा ही होता है, उसका क्या कर सकते हैं, तो जीवन में जो भी फ्री है वो तो आवारा ही है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्री है, ये बहुत ही आवारा है बच्चों, समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये इतने आवारा हैं कि ये पता है, इतने फ्री हैं, ये इतने आवारा हैं कि ये सोचते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, समझ में आई बात, ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये क्या सोचते हैं अपने आप को, प्राइम मिनिस्टर है, पर एक्चुअली दे आर नॉट प्राइम मिनिस्टर, दे आर डायन, ठीक है। क्या समझे, कि हिंदी में लिखूं क्या, मजा आएगा, फ्री हैं, ठीक है, तो सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं बेटा, तो सोचते हैं कि पीएम है, पर हैं क्या, पर हैं तो ये डायन है ये। एग्जाम्पल पढ़ लें, हैं, एग्जाम्पल याद रखना है प्राइम मिनिस्टर से आपको, प्रिमरोज भी कहते हैं इसको, ठीक है, प्रिमरोज प्राइमरोज सब एक ही है, ठीक है, प्रिमरोज। डायन से आपको याद रखना है डायंथस, वाह 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 मैम क्या बताया है। देखो अब तुम एग्जाम देने जाओगे ना,
किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा दे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में हमने सीखा कि हम ओव्यूल्स को मार्जिन में अटैच करते हैं। हमारे मार्जिन पर एक रिज होती है विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, और वहाँ से हम लोग ओव्यूल्स को जोड़ते हैं। जो डंडी जैसा दिखता है उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, पर फ्यूनिकल और प्लेसेंटा को एक ही प्लेसेंटा कह लेते हैं लोग, ठीक है। अब आपको मैंने फिर क्या बताया, एक्साइल। एक्साइल में मैंने आपको बताया कि किसी लड़की को अगर कोरोना हो जाए तो उसको एक कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं। और अगर हमको कोरोना से बचना है तो हम खट्टी चीज़ें खाते हैं जैसे कि लेमन, और एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खाते हैं जैसे टोमेटो। तो चाइनीज़ बंदी को, चाइना वाले को दूर रखना है, उसको कंपार्टमेंट में बंद करोगे तो एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज, टोमेटो और सिट्रस। डन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिट्रस बना के दिखा दिया और टमाटर बना के दिखा दिया। फिर मैंने आपको बताया पेराइटल। पेराइटल में मैंने आपको क्या बताया कि बहुत गर्मी है तो लोग जो है कोने पे जाकर चिपक गए हैं, ठीक है, पेरीफेरी में जाकर चिपक गए हैं, ठीक है, बहुत गर्मी, मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च से याद रखना है, एम से मस्टर्ड, ए आर से आर्जीमून, ठीक है। और लोगों को फॉल्स थिंकिंग है कि अगर वो अपने घर के सामने हरा पर्दा लगा लेंगे तो गर्मी खत्म हो जाएगी, मतलब इसमें फॉल्स प्लेसेंटेशन दिख सकता है, फॉल्स सेप्टम दिख सकता है विच इज कॉल्ड एज रेप्लम, बट इट इज नॉट द ट्रू सेप्टम, ठीक है। फिर हम लोगों ने फ्री सेंट्रल पढ़ा जिसमें हमको कंपार्टमेंट नहीं है, सेंटर पे छोटा सा प्लेसेंटा है जिससे बहुत सारे ओव्यूल्स सीड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो फ्री है वो बहुत ही आवारा है और वो सोचता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो डायन है। तो हमको याद रखना है, आवारा से फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, प्राइम मिनिस्टर से प्रिमरोज और डायन से डायंथस। डन 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 डन, बोलो। अब मैं आपको बताती हूँ बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है, बेसल। अच्छा थोड़ा सा पढ़ लें इसके बारे में, है ना, आइए आइए। पेराइटल, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द, हाँ, तो ओव्यूल कहाँ था ये मैंने आपको बताया कि ओव्यूल हमेशा इनर वॉल पे जुड़े हुए रहते हैं, पेरिफेरल पार्ट, इसलिए इसको आप पेरिफेरल, किनारे किनारे लगे होते हैं। एग्जाम्पल इज मार, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ठीक है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल डायंथस और प्राइमरोज। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, छोटा सा प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा, ये पी है ना, इसके आगे चारों तरफ ओव्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे बेसल की, ठीक है। बेसल में क्या कहानी है वो ध्यान समझो। बेसल 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 कर यार, कहाँ गया यार बेसल, देखिए ध्यान से। हाँ, बेसल में क्या होता है, बहुत ही आसान है बेसल भी। देखो इसमें क्या होता है कि ये है आपका क्या भैया मेरे, ये है आपका ओवरी, दो वॉल बना लेती हूँ, है ना, ये है आपकी ओवरी, ये है आपकी ओवरी, ठीक है। और इस ओवरी के बेस से ये वहाँ से प्लेसेंटा निकले और ओव्यूल इस पे जुड़ा हुआ है, बस ओव्यूल, एंड दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। अब आपको ओव्यूल कहाँ दिख रहा है, बेस पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, मम्मी ने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है, मम्मी ने बहुत सारा खाना खा लिया, समझो बात को, मम्मी ने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है। अब मम्मी को जो है खाना खा लिया तो बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, तो वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो मम्मी जो है वो फ्लोर पर बैठ गई, ठीक है, मम्मी जो है वो फ्लोर पर बैठ गई, ज़मीन पर बैठ गई, और ज़मीन में बैठकर वो खाने लगी, पता है क्या, बोलो, समझो क्या खाने लगी, समझो, मम्मी क्या खाने लगी हमारी, ठीक है, मम्मी खाने लगी सौंफ, समझो, मम्मी बैठी बेस पर, ठीक है, कौन बैठी, मम्मी बैठी, ठीक है, कौन बैठी है भैया, मम्मी, ठीक है, माँ बैठी, ठीक है, बैठी माँ बेस पे, ठीक है, और क्या खा रही है बेटा, सौंफ, ठीक है, सौंफ, सैफ लिख दिया मैंने, सौंफ, बैठी माँ बेस पर और खा रही है सौंफ। तो बेसल प्लेसेंटेशन में हमेशा ओव्यूल बेस में रहेगा, ठीक है, ओके। और माँ से आपको, ये तो क्या हुआ, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, बेस मतलब टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हुआ, दिस इज द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ठीक है, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। माँ से याद रखना, बैठी माँ बेस पर, मतलब बेसल प्लेसेंटेशन में माँ जमीन में बैठी है, और माँ से याद रखना आपको मारीगोल्ड, ठीक है, और सौंफ से याद आपको रखना है सनफ्लावर, वाह।
अब मेरे बच्चे कभी भी इस बात को गलत नहीं करेंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, एक्साइल का एग्जाम्पल है चाइना की वो लड़की जिसको हमने क्वारंटाइन करके कंपार्टमेंट में बंद कर दिया है, मतलब एक्साइल में आपको कंपार्टमेंट दिखेगा। और अगर हमको कोरोना से बचना है तो हमें सिट्रस चीज़ें खानी है, मतलब लेमन, और एंटीऑक्सीडेंट मतलब टोमेटो। नहीं भूलेगा मेरा बच्चा। उसके बाद मेरे बच्चे ये भी नहीं भूलेंगे कि मैंने आपको पढ़ाया फिर पैराइटल प्लेसेंटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया मार्च में बहुत गर्मी लगती है तो कोने पे जाके छुप जाते हैं, मतलब पेरीफेरी में लगे होते हैं। मार्च से याद रखना है एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, और इसमें लगता है उनको कि हरा कपड़ा लगा के वो बिल्कुल फाल्स थिंकिंग बनाते हैं, तो फॉल्स सेप्टम जैसा दिख सकता है, विच इज कॉल्ड एज रेप्लम। नहीं भूलेंगे कभी मेरे बच्चे। सेंट्रल प्लेसेंटेशन मतलब फ्री सेंट्रल में मैंने आपको बताया कि बहुत आवारा है, ये सोचते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सोचते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ये सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर पर हैं ये डायन। तो इसका एग्जांपल हुआ प्राइम मिनिस्टर एंड डायनथस। ये फ्री हैं मतलब सेंट्रल पर होंगे और फ्री पे रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो सेंट्रल का जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से याद रखना, पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो डायन है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बेसल प्लेसेंटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि मम्मी बहुत सारा खाना खा ली थी इसलिए वो जमीन पे बैठी थी, तो जमीन पे बैठी, बेस पर बैठी, बेसल प्लेसेंटेशन में मम्मी मतलब मैरीगोल्ड बैठकर क्या खा रही, सौफ। डन, वी आर डन विद द प्लेसेंटेशन बच्चों, मेरे बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। सो प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, मैंने बताया बेस से डेवलप है, एंड सिंगल ओव्यूल, इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे बताए क्या, नहीं, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ सिंगल ओव्यूल अटैच होता है, सिंगल ओव्यूल। ओव्यूल एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जबकि जो एंथर होते हैं, जो स्टेमन होता है वो ज्यादा होते हैं एक से, ठीक है। एग्जाम्पल इज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। डन, वी आर डन विद द प्लेसेंटेशन बच्चों, वी आर डन। चलो एनसीईआरटी देख लेते हैं। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में ओव्यूल के अंदर हम, ओवरी के अंदर हम ओव्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैरेटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। डन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along with the ventral suture of ovary, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप मटर के दाने को ऐसा खोल दें, ठीक है, मटर के दाने को, अगर यार मटर के दाने को अगर मैं ऐसा खोल दूं, ठीक है, ये देखो मटर के दाने को अगर मैं ऐसा खोल दूं, ठीक है, तो सेंट्रल पर एक रिज बनाते हैं, दिस रिज इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है, यहां से भी मटर का दाना निकलेगा और यहां से भी मटर का दाना निकलेगा, दिस इज द वेंट्रल साइड, जहां से मटर का दाना जुड़ा रहता है, और जहां से पॉड जुड़ेगा, पॉड ऑफ द पी इज कॉल्ड एज फ्लावर, इसको आप डॉर्सल साइड कहते हैं। समझ गए, हम आ गए मेरे बच्चों को। तो ये पूरा जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। डन, ठीक है, ओके, इसको पूरा प्लेसेंटा कहते हैं। मैंने तो आपको पहले बताया, बहुत सारी बुक्स में इसको, वो जो डंडी होती है इसको प्लेसेंटा मानते हैं, बट डंडी इज द पार्ट ऑफ रिज ना, ठीक है। चलो ओके, सो द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज बताया मैंने आपको, फॉर्मिंग 2 रोज, 2 रो में बन रहे हैं, देखो। When the placenta is exile, ठीक है, एक्सियल प्लेसेंटा लिखा है, एक्साइल, एक्सियल कुछ भी लिख लो, ठीक है। The ovules are attached into the multilocular ovary, ठीक है। ओव्यूल्स कैसे होते हैं, कंपार्टमेंट बन जाता है तो मल्टीलोकुलर ओवरी है, ठीक है। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, ठीक है। प्लेसेंटे इज एक्सियल कंडीशन, एक्सियल ये होता है एक्सिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल इज चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी के इनर वॉल पर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, और किनारे किनारे पेरीफेरी पे डेवलप होते हैं। ओवरी जो होती है, जैसे एक्साइल में मल्टी चैम्बर थी, यहाँ पे 1 चैम्बर होती है, ठीक है, पर कभी कभी 2 चैम्बर दिखाई देती है या बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम कॉल्ड एज रेप्लम। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मार्च की गर्मी। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा इज एब्सेंट, कोई नहीं होता, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर और डायन, ठीक है, डायनथस एंड प्राइमरोज। और अगर ये फ्री सेंट्रल है, ठीक है, फ्री सेंट्रल है, ठीक है, इसको आप कहते हैं फ्री सेंट्रल। और अगर आपका प्लेसेंटा बेस पर है और इससे सिर्फ सिंगल ओव्यूल डेवलप होता है, तो दिस इज बेसल प्लेसेंटा। मम्मी बैठती है फ्लोर पर, मम्मी मतलब मैरीगोल्ड कहाँ पर बैठा, बेस में, मतलब बेसल प्लेसेंटा, और क्या खा रही है, सौंफ मतलब सनफ्लावर। डन बच्चों, डन। सो वी आर डन विद द प्लेसेंटेशन, ठीक है। सो इन दिस क्लास वी हैव लर्नड द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू द ओवरी, ठीक है, this is called as placentation. Then how many arrangement we have learned in this chapter? We have learned the arrangement of leaf into the stem,
and this is called as phallotexy. We have learned the arrangement of flower, this is called as inflorescence. We have learned the arrangement of sepal and petal, this is called as estivation. Now we have learned the arrangement of ovule into the ovary. कितना कुछ मैंने सिखाया आप लोगों को, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. See you in the next session with the fruit and seed. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और NCERT पढ़ते रहिए. तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.